तो अब देखते हैं, हमारा चल रहा था चैप्टर 12.2 और 12.2 में इससे पहले जो है कि हमारा दो वीडियो बन चुका था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें जो है हमारा क्वेश्चन टोटल 10 तक कंप्लीट हो चुका था। और 10 तक जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। जो भी नहीं देखे तो वो जाकर चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कौन सा वीडियो कैसे बताया गया है। इसमें बताया भी गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हमारा सिर्फ आज के लिए बचा है सिर्फ 4 सवाल, 11, 12, 13 और 14 है। तो 4 सवाल भी आज खत्म हो जाएगा। और जो भी वीडियो डाला जा रहा है कम से कम लाइक, शेयर और कमेंट करते रहे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम चैप्टर जो है 12.3, और उसमें है कि आयत वर्ग और आयत बेलन, आयत वर्ग से संबंधित हमारा फार्मूला उसमें काम करेगा, अधिक काम करेगा। 13 चैप्टर जब चालू होगा तो उसमें हमारा बेलन, शंकु, घन, घनाभ आता है। ये जो है कि 12.3 इसी चैप्टर का है। उसमें छायांकित भाग निकालना पड़ता है कि कौन सा भाग कलर है, कौन सा भाग कलर नहीं है। उस टाइप्स के क्वेश्चन को ज्ञात करना रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर जो पत्ती के बारे में जब बात कर रहा है कि ये पत्ती जो है, ये वाइपर क्या होता है, तो यहाँ पर दिखा देता है कि जैसे में कोई कार या में जो पानी को साफ करने के लिए, आगे जो पानी पड़ता है उसको साफ करने के लिए लगाया जाता है। और वाइपर का काम है शीशे का सफाई करना। शीशे का क्या करना? सफाई। ये इतना दूर में जो है, इसकी लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25। ये इतना ही दूर में घूमेगा, जितना इसका लंबाई मतलब त्रिज्या होगा उतना ही दूर में क्या करेगा? घूमता रहेगा। अर्थात उतना ही दूर में ये साफ सफाई करता रहेगा। ये कितने डिग्री के कोण पर बन रहा है? 115 डिग्री कोण पर। कितना? 115 डिग्री के कोण पर क्या हो रहा है? झुक जा रहा है। उतना ही पर अपना घूमकर सफाई कर रहा है। तो कार में कितने वाइपर होते हैं? 2 वाइपर। टेम्पू में कितना वाइपर होते हैं? एक ही वाइपर होता है जो पानी को सफाई करने का काम करता है। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों वाइपरों द्वारा सफाई किए गए भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? निकालना है। जब वाइपर, जब भी मान लेते हैं इस तरह से ये वाइपर हो गया, सफाई करेगा, तो ये बनेगा क्या? एगो त्रिज्यीय खंड बनेगा। तो त्रिज्यीय खंड बनेगा, अर्थात त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल पर हमें क्या करना है? ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया क्या है? लंबाई जो दिया है, इसका लंबाई ही त्रिज्या होगा। मतलब इसकी जो लंबाई है यही क्या हो जाएगा? त्रिज्या। जब पूरा वाइपर को घुमा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त। तो आर बराबर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। और थीटा जो सेंटीमीटर बना, सेंटीमीटर, और थीटा का मान 115 डिग्री है। कितना है? तो यहां पर लिखेंगे क्या? चूंकि सॉल्यूशन में दो वाइपरों द्वारा सफाई किए गए भाग का क्षेत्रफल, भाग का मतलब ये दोनों वाइपर मिलकर कितना उस जगह का सफाई कर देते हैं। तो ये बना कर रहे त्रिज्या खंड, मतलब त्रिज्या खंड का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा हमारा? थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। आ गुणे में क्या लिखेंगे? 2। कहे तो 2 गो वाइपर है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो थीटा के जगह हमारा कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, और बाटा में 360 हो गया। और पाई का मान नहीं दिया है तो 22 बाटा में 7, और आर के जगह 25 गुणे में कहता ना 2। अब कटाव कितना बार में कटता? देखो
5 से कटाइबा तो कट जाई। देखो 5 से कटाइबा तो हिको हालिम करता 22। अच्छा ऐसा कट जाइए, 1 मिनट रुका ना। हाई 23 बार में कट जाई। कहता 5 दूना 10, 1 15, 23 बार में आ हेकरा के 5 से कटाइबा तो कितना होगी? 5 से कटा के देख लो, अगर 5 से अगर मान लो 72 सही बा ना। चलो तो ये दोनों का हो गई, कट गई। ओ सॉरी 23 वाला ना, 115 वाला ना, ये 23 ये तो कट गई ना। अब बताओ 2 से आई कटा सकल है जा? 2 से कटाइबा तो कितना हो गई? 36 हो गई। फिर है 2 से कटाला 11 आ 2 से 18, यही ना गई। अब जौन बचल बताओ ना के गुणा कर दो। 25 25 गुणा करवा कितना होगी? 625 आ गुणे में कितना है? 11। अब 11 23 बा। अच्छा 23 बा ना अभी। आ गुणे में कितना हो गई? 23। और ओकरा बाद कितना हो गई? 18 गुणे 7, तो 18 साते तो पते में कितना होखल? 126। तो ये टोटल के गुणा करता होता मान कितना होता है? 15,08,125 यही आता ना। और बाटा में कितना होगी? 126 सेंटीमीटर में ना। तो सेंटीमीटर का हो जाएगा हमारा स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। उत्तर कर तो नहीं हल है। यहाँ पर सवाल नंबर आप देखते हैं 12 नंबर सवाल में हमारा क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो है कि जहाजों को समुद्री में जलस्तर के नीचे। सवाल नंबर 12 में देखते हैं कि एक जहाज होता है जो पानी वाला स्टीमर होता है, बड़ा बड़ा जहाज होता है, तो उसको वो चलता कौन सा है? पानी के सतह पर चलता है। और पानी के सतह पर चलने के कारण अगर कहीं समुद्र के नीचे चट्टान या कोई भी अगर खतरा का संकेत होता है, चट्टान वगैरह, तो किससे पता लगता है? तो उसमें एक लाइट हाउस लगा रहता है। लाइट हाउस का मतलब एक लाइट लगा रहता है और उस किरण के माध्यम से वो किरण पहले ही अवगत करा देता है कि सामने कितना ऊंचाई पर या कितना गहराई पर ये चट्टान स्थित है, जिसके कारण जो है कि वो ड्राइवर जो होता है, जो उसका पायलट होता है, उसको मोड़ देता है कि मतलब इतना ही क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर मान लेते हैं लाइट हाउस लगा है। लाइट हाउस, तो लाइट हाउस जब भी प्रकाश मारेगा, जैसे टॉर्च से प्रकाश निकलता है, तो किस तरह से निकलता है? इस तरह से निकलता है। ठीक, मतलब स्टार्टिंग में पॉइंट का रहता है एकदम छोटा, धीरे धीरे क्या हो जाता है? फैलते जाता है। तब बन कर रहा है हमारा ये तिर्या खंड हो गया हमारा। ये तिर्या खंड का काम कर रहा है, मतलब ये लाइट जो है कि तो नीचे जो बता रहा है ये तिर्या खंड का काम कर रहा है। तो इसमें तिर्या खंड का काम कर रहा है, तो इसमें जो है तिर्या खंड लाल रंग का प्रकाश है ना। 80 डिग्री के कोण पर एक तिर्या खंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ये कितना दूरी तक? 16.5 किलोमीटर। समझे, इतना दूरी तक ये प्रकाश जाता है, बहुत तेज, 16.5 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। विक्रमो पार कर दी, समझे, इतना दूरी तक। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जहां पर जहाज को चेतावनी दी जा रही है या दी जा सकती है कि यहाँ पर हमारा क्या है? खतरा है। कितना डिग्री के कोण पर बना रहा है हमारा? तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना? 80 डिग्री के कोण पर बना रहा है। इसमें दिया क्या है? तो इसमें तो जो है कि थीटा हमारा दिखाई दे रहा है, 80 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो 80 डिग्री लिख देते हैं। और इसमें जो त्रिज्या का काम करेगा वो प्रकाश की लंबाई, लाल रंग का जो प्रकाश है यह लंबाई ही उसका क्या करेगा? त्रिज्या का काम। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? आर बराबर 16.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में ही रखेंगे और इसी तरह इस मान को क्या कर देंगे? रख देंगे। तो बना क्या रहा है? त्रिज्या खंड बना रहा है, त्रिज्या खंड ना। तो यहां पर लिखेंगे जहाजों को
चेतावनी चेतावन चेतावनी दी अरे हम काल दी जा सकने वाली भाग का क्षेत्रफल। भाग का अगर ज्यादा ना बुझाला तो सीधा समझा कि एक ह का चीज त्रिज्याखंड, तब लिख सकला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर त्रिज्याखंड बन रहा है तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा में 360 पाई आर, और थीटा के जगह कितना हो जाएगा? 80 बटा में 360। पाई के मान देखकर गलत 3.14 और आर के जगह 16.5 गुणे 16.5। अब करना क्या है कि सब दशमलव पॉइंट हटा दो, ठीक बा, घटा के घटाओ तो भाई बाटा में कितना हो गई? 100 ये 10 ये हो गई 10 हो गई। 0 से 0 खत्म, बताओ कहलिम कटी है 4 हो गई। आई कितना हो गई? 18 हो गई। 18 सब कटे वाला बा ना कटी तो ना कटी तो कितना हो गई? 2 हो गई। 9 से कट जाई, कौन कट जाई? 3 से कट जाइए जा, देखो 3 से कटाइम तो 3 पाँचे 15 कट गई। आई 3 हो गई, फिर 3 से कटा द 55 आ गई है ना। और कहीं बा कुछ नहीं, अब नीचे तो कुछ बा ना, तो 55 गुणे 55 मान कितना आ गई है? नत कटावा 55 आ गुणे 55 हो गई। आ गुणे कितना हो जी? हाई गुणा कर दो 2 से एकरा में तो कितना हो जी? 4 दूना 8 2 6 8 2 6 हो जाई। 4 दूना 8 2 3 दूना 6 और बट्टा में कितना हो जाई? 4 गो हो जाई। एगो कट जाता रहे ना, 5 से 11 5 55। वैसे भी चाहे ऐसे भी गुणा करे में आसानी बा। कहता ना 1 2 3 4 हो गई। अब 55 गुणे 55 करबा था कितना हो जी? तो 30 25 हो जाई, डायरेक्ट गुणा गई 30 और कितना हो जी? 25। अब कैसे गुणा कर जाला? जब दोनों साइड 5 5 रहेला लास्ट में तो कुछ ना 5 गुणे जैसे मान लो 55, ठीक बा, 55 बा तो कुछ नहीं के करे 5 के स्क्वायर कर 5 25 एगो जोड़ के एगो गुणा कर द। 5 में एगो जोड़बा तो कितना हो गई? 6 हो गई। तो 6 5 कितना हो गई? 30। तो 30 हो गई 25। 45 के गुणा करे बा तो 45, तो 5 के स्क्वायर कितना हो गई? 25। अब एगो बढ़ा के गुणा कर एकरा में 5 से गुणा कर 4 5 20। समझ में आ गई गुणा कैसे? अगर 35 से गुणा करे बा तो 35 5 के लिख द कितना? 50 25। अब एक 4 से गुणा कर द एगो बढ़ा के तो चरती आई 12 25। समझ में आ गई? तो वही गुणा कैल जा। ओकर बाद 50 25 हो गई आ 5 6 का कितना हो गई? 30 आ गुणे में कितना बा? 628 और बाटा में कितना बा? 1 2 3 4 यही ना बा। अब बताओ गुणा कैला पर मान कितना होता है? 189 हो जाई। दशमलव अभी कहाँ से आ गई? अभी हमने के तो गुणा करके चेक कर जी। अभी आंसर के बाद थोड़े होता है। और बाटा में कितना हो जी? तरह के 1 2 3 4 हो गई। मतलब टोटल के गुणा कर भाई ऊपर वाला है तो मान कितना जी? 189 900 189 9700 यही ना हो जी। तो अब क्या कर कि 2 0 से 2 0 का हो गई कट गई तो बचल 2 गो 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव तो हमारा मान हो जाएगा 189.97।
ई का चीज में बा, किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर में लिख दो। आंसर किलोमीटर में खाली होगी, यही हो जाए तो किलोमीटर स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर। उतारो हो गई। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, इसका फिगर सामने बना दिया है। ठीक, कह रहा है कि गोल मेज पोस है पर 6 समान डिजाइन बने हुए है, जैसा कि आकृति में देखा गया है। सामने आकृति हमारा बना है। ठीक, यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर लेंगे इस कोना पर चाहे इस कोना कहीं भी, तो हमारा कितना हो जाएगा, 28। तो हमारा 28 सेंटीमीटर है, कितना है, 28। तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने में लागत कितना लगेगा। मतलब कह रहा है कि मेज पोस है, मेज के मतलब क्या होता है, टेबल पर, यही ना, टेबल पर रखने वाला है। तो इसका त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर। जब 28 सेंटीमीटर है तो इसको बनाने में कितना लागत लगा, और लागत का दर कितना बा, कितना दिया है हमारा, 0.35 रुपया, है ना। 1 सेंटीमीटर के कितना लगता है, 0.35 रुपया। तो इसके अनुसार हमारा कितना लग गया। तो सबसे पहले हमको सोचना ये है क्या चीज, एक वृत्त है, क्या है, वृत्त, और वृत्त के अंदर में ही डिजाइन बना है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा हमारा, वृत्त। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से जितना डिजाइन बन, वो डिजाइन के मान को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। माइंड में एक ही बात समझा कि फिगर बना किस में है, और इसी से रिलेटेड हमारा 12.3 जब आएगा तो उसमें भी हमको यही समझना है कि फिगर किस में बड़ा है, कौन सा मतलब आकृति बड़ा है। जो बड़ा रहेगा तो उसी में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, यहाँ पर वृत्त है, और वृत्त में से इस जो डिजाइन बना हुआ, इस डिजाइन के मान को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कितना डिजाइन है यहाँ पर, 6 डिजाइन है। ये 6 का है समषष्टभुज है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुज आपस में क्या होता है, बराबर है, तभी ना 28 सब त्रिज्या दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है आर बराबर कितना है हमारा, 28 सेंटीमीटर है। आर बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा, पाई आर, पाई के मान कितना, 22/7, और आर के जगह 28 गुणे 28, 7 चौके 28, 22 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 88, है ना। 88 या गुणे 28 जब गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, बताओ। गुणा करने के बाद मान कितना आ जाएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों को गुणा करते हैं तो 2464 चेक कर लिया, ठीक बा, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं कि इसमें कितना समषष्टभुज है, 6 गो, सही है ना। अब देखो इसमें बने समषष्टभुज, समषष्टभुज की भुजा। अब बताओ अगर भुजा कितना होगी हमारा, 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या ही इसका भुजा हो जाएगा। तो समषष्टभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल निकाल जाओ। इसलिए कितना समषष्टभुज बा, 6 गो। तो इसलिए 6 सम षष्ठ, एक मिनट, षष्ठ ऐसा लिखा है, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, समषष्टभुज के मतलब समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 आगुणे a स्क्वायर, आगुणे में कितना, 6। ये 6 कहाँ से आ गया, तो 6 गो है, तो 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हमारा √3 अब बाटा में 4, और भुजा का मान कितना है, 28 है।
तो 28 आ गुणे 28 आ गुणे में 6, तो 4 7 28, रूट 3 का मान हमारा दिया है, ऊपर लिखे हैं हम कितना 1.73, तो 1.73 नहीं 1.7 है ना, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे कितना 7 आ गुणे 28 आ गुणे में कितना हो जाएगा 6, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 7, चेक कर लिया 28 6 7 और 1.7, यही ना। जब टोटल गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सबका गुणा करते हैं तो 19,992, अब बट्टा में कितना 10, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 199.2, ये का हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना का हो गया 6 गो का। कह रहा है कि अगर 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है बनाने में 0.35 रुपया, यही ना 35 रुपया। तो लेकिन सबसे पहले हमें डिजाइन का भाग निकालना है कि कितना, तो डिजाइन का भाग है निकालना है, तो वृत्त में से हम क्या करेंगे छांकित भाग जो है डिजाइन का मान घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डिजाइन का क्षेत्रफल ये ना डिजाइन का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारा, टोटल मान हमारा कितना है 2464 है, 2464 में से घटा दही 2464 और माइनस में हो जाएगा 1999.2 और घटाने पर मान हमारा कितना आ रहा है बताओ। तो यहाँ पर घटाने पर हमारा मान कितना रहा है 464.8, तो यहाँ लिखेंगे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई किसका हो गया हमारा डिजाइन, जो इसके अंदर डिजाइन बना है वो डिजाइन का। तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर डिजाइन का हमारा दाम कितना लग रहा है बनाने में 0.35 रुपया। तो देखो क सेंटीमीटर बा, समझ में आ गई 464 सेंटीमीटर स्क्वायर बा। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत कितना है 0.35 रुपया है, यही ना। इसलिए हम लोग को निकालना कितना का है, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है ना। तो 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 464.8 आ गुणे में 0.35 हो गया। कहा था गुणे ना कल अधिक खातिर है 1 सेंटीमीटर का हाथा ना होकर 2 सेंटीमीटर खातिर गुणा, फिर 3 सेंटीमीटर, मतलब जोड़ का मतलब ही क्या होता है हमारा गुणा होता है। जोड़ में होगी कि लंबा प्रोसेस करे बस सबको जोड़े पड़े, गुणा में बात तो शॉर्ट में हो जी। 10 हटाया बाटा में 10 है जा हटाइब 100। अब क्या कर कि गुणा कर आ गुणा करके ऐसे कटा भी सकेला, लेकिन सबसे आसान बा कि गुणा करके 10 बैठा देबा। तो गुणा करके बताओ कितना होता। अभी रुक जा 16,668 16,268 जीरो हो ना स्टार्ट कर। अच्छा तो ये हमारा गुणा करने के मान कितना आ गया हमारा 16,268 और क्या हो गया 0, और उसके बाटा में कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 0 से 1 0 खत्म, तब बच गई 2 0, तो 1 2 मतलब आ गया 162.68 रुपया। इतना हो गया, कितना के आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर के ना 468 सेंटीमीटर के कितना आ गया डिजाइन का 162 रुपया लगी, बुझा गई। तो ये हो गया हमारा आंसर उत्तर।
अब देखते हैं इसके बाद 14 नंबर सवाल जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव में ही समझा वीवीआई क्वेश्चन है। खाली देख लो बताइए, ऑप्शन में सेम टू सेम आवेला ये, ठीक बा। अगर सेम टू सेम आई तो समझते बड़ा, ये खाली पढ़ ले बता, छूटे वाला ही बाबू वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या आर, मतलब वृत्त का त्रिज्या का है आर वाले उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसका कोण थीटा ना, थीटा के जगह रखना है पी, क्या रखना है पी। अब हमको पता है कि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, इतना ही ना होखेला। अब चेक कर जाओ तो थीटा के जगह हमन के क्या रख दिया जाओ पी, अब बाटा में 360 पाई आर स्क्वायर, इतना आवे के चाहे। अब देखो हई 2 से कटा देब तो कितना होखल है 90 आवता, तो ये ऑप्शन का बा गलत। अब हेजा देखो तो पी बाटा में 180, लेकिन हमारा चाहिए कितना 360, हई तो ठीक बा लेकिन हई वाला एंगल ठीक नहीं है, ते भी ऑप्शन ना हो, ठीक। और पी बाटा में 360 देखा, पी बाटा में 360 मैच करता ठीक ठाक, लेकिन हेजा देखा पाई आर स्क्वायर बा, हेजा 2 पर परिधि दे दिल बा, मैच नहीं, ये भी ऑप्शन ना। अब देखा हेजा पाई आर स्क्वायर बा ना, पाई आर स्क्वायर बा, अब 2 से कटा देबा तो 300 कितना हो गई 60, तब देखा पी बाटा में 360 पाई आर स्क्वायर मैच का गुल, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी, और यही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। और यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर का जो है 12.2 का क्वेश्चन हो गया समाप्त, और अगला चैप्टर हमारा आएगा जस्ट 12.3, जो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें जो है छायांकित भाग का कुछ क्वेश्चन जो होता है पूछता है, जिसको टिक लगवा देते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।